Welcome back to the channel guys. Hope you're having an amazing day and let's get rolling. So आज डेट हो गई है 20th जून एंड सुबह के 9:35 हो गए हैं. I have been ready for a while now and now I'm just waiting for आंचल दीदी to get ready because अभी उनकी चल रही है मीटिंग. It will get over around 10 and उसके बाद right away we can leave. So today as you all know we are leaving for Githun which is personally my most favorite place in the entire Netherlands or anywhere that I've been to yet. So अभी तक तो मेरे number one list पे है of the most beautiful places and favorite places I know. And कौन है देखूँ बार बार मैसेज कर रहा है. वैसे तो एकदम अप टू डेट चल रहा हूँ मैं सारे व्लॉग्स के साथ. आज हम गिथून में है, कल एम्स्टरडेम में रहेंगे एंड विल बी रिटर्निंग डे आफ्टर टुमारो. सो मैं अपना लैपटॉप कैरी नहीं कर रहा हूँ बिकॉज वहाँ पे आई थिंक एडिटिंग का टाइम भी नहीं मिलेगा. इन गिथून में आई थिंक वी विल नॉट इवन हैव वाईफाई, तो व्लॉग अपलोड वैसे भी नहीं कर पाऊँगा. तो विदाउट एनी फर्दर अडू आज के दिन स्टार्ट करते हैं. जो भी थोड़ा बहुत पेंडिंग काम था वो निपटा के विल लीव राइट अवे फॉर गिथून एंड लेट्स गेट गोइंग. ओके, सो हम लोग फाइनली अब निकलने के लिए तैयार है. टाइम हो गया है 11:20 एंड अगेन मौसम बहुत बढ़िया है. जो परफेक्ट ब्लेंड दैट आई कीप सेइंग कि धूप बहुत अच्छी है बट ठंडी हवा चल रही है, काफ़ी ठंडी हवा विच मेक्स द वेदर परफेक्ट ऐसे घूमने के लिए. अभी उधर हमारी गाड़ी खड़ी है, जीजू चाबी लाना भूल गए. एक बार वो चाबी लेके आ रहे हैं एंड अपना सामान काफ़ी सारा हो गया बिकॉज हम लोगों ने ब्लैंकेट्स, बेड शीट्स, पिलोज सब कुछ रखा. ऑल्सो अब की बार हम लास्ट ईयर के कंपैरिजन में एक अलग तरीके के स्टे में रुकेंगे. लास्ट ईयर वी स्टेड इन टेंट्स जिसका टाइम लैप्स यू कैन सी राइट नाउ ऑन योर स्क्रीन. तो हमने टेंट्स को खुद पिच किया था लास्ट टाइम. इस बार बिकॉज मम्मी है साथ में एंड गिथून में ठंड बहुत होती है सो हमने टेंट्स नहीं रखे. वी आर स्टेइंग इन कॉटेजेस, लेकिन उसके साथ भी हमने ब्लैंकेट्स, पिलोज, बेड शीट्स बाकी सब कुछ रखा है बस टेंट छोड़ के. वी हैव आवर ओन लाइट्स एंड एवरीथिंग. सो विद दैट सेड अब सामान जो है गाड़ी में लोड करके लेट्स गेट आवर जर्नी स्टार्टेड. गाड़ी यहाँ पे पार्किंग अपने को मिल गई थी बिकॉज आज वीक डे यानी कि फ्राइडे है एंड यहाँ पे वीक डेज पे जगह खाली हो जाती है पार्किंग. तो क्योंकि उन लोगों को 5-7 मिनट और लग रहे हैं, हमारी गाड़ी का आगे वाला कांच काफ़ी गंदा हो गया था तो वी डिसाइडेड कि इसको साफ कर लेते हैं. ट्वेल्व 53 हो गया एंड हम लोग गाड़ी पार्क करके अभी डीकैथलॉन रुके हैं. आंचल दीदी को कुछ सामान डीकैथलॉन से लेना है एंड यहाँ पे यू कैन सी दिस एंटायर प्लेस बेसिकली मार्केट. एंड ये वही जगह है इसके पीछे जहाँ पे दिलजीत दोसांझ का यहाँ पे कॉन्सर्ट हुआ था. सो आंचल दीदी एंड जीजू यहाँ पे आए थे दिलजीत के कॉन्सर्ट में. सो आंचल दीदी वाज जस्ट शोइंग मी उधर कॉर्नर्स में एज यू कैन सी वो सब सीटिंग एरिया है जो कि दिख रही है स्टेप स्टेप में वेर यू पीपल सिट. एंड वी विल हैव टू कंफर्म एक बारी, मैं गूगल मैप्स खोल रहा हूँ कि ये एक स्टेडियम है या फिर सिर्फ परफॉर्मिंग अरीना है. आई डोंट नो इफ यू कैन सी और नॉट. ओके, सो हम लोग फाइनली गिथून पहुंच चुके हैं. द विलेज दैट आई रियली लव. 3:17 is the time.
बहुत आराम से हम लोग आए। एंड अभी मम्मी एंड आंचल दीदी गए हैं यहाँ पे पार्किंग की चाबी लाने। हम लोग का जो रिजर्वेशन है उसकी डिटेल्स दे करके सारा सामान जिसे कि हम लोग रख पाए हमारे कॉटेज में, एज आई टोल्ड यू इन द मॉर्निंग। अभी क्या कैसे क्या है, आई विल शो यू ऑल ऑफ दैट वंस वी गेट आवर लगेज एंड एवरीथिंग इन प्लेस। हम लोग का सारा सामान जो है वो लोड हो चुका है इन ट्रॉलीज पे, एज यू कैन सी लाइक लास्ट ईयर। पार्किंग यहाँ पे नहीं है एनी मोर, देयर पार्किंग हैज चेंज्ड। तो अभी मी एंड जीजू विल गो, गाड़ी कहीं और पार्क करके फिर ये जो सामान है ट्रॉलीज में इनको अपने कॉटेज में ले जाएंगे। तो गाइस हम लोग आ गए अपने कॉटेज में एंड दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। एंड आ जाओ दिखाते हैं अपना घर। एंड मोमेंट ऑफ ट्रूथ, लेट्स गेट इनसाइड आवर कॉटेज। So this is all we have, 2 bunk beds and a table to chill। एक बार ही हम लोग विंडो खोलेंगे थोड़ा सा। So our order is here, and as you can see, this is Bruji pulled chicken sandwich. This is the same thing but in a pizza form. Achal Didi got a chicken burger and Mummy ka it's a vegan dish. It's a croquette. And Papa ka video call bhi aa gaya. Croquettes. Okay. Croquettes. It's called croquette in Holland. Okay. Croquette. Croquette. But it's whatever, it's up to you. Just follow the line on the lake until the end. At the end of the lake, go to your right, exit the lake here. Then, hey, at this crossway, turn right again. हमारा लंच बहुत बढ़िया हो गया एंड अभी हम लोग बोटिंग के लिए जा रहे हैं। एज यू हर्ड द गाय एक्सप्लेनिंग अस द मैप एंड द रूट, किधर से जाके किधर से लौटना है अपन को। एंड ही इज चेकिंग द बैटरी। सो दिस इज आवर बोट। चलिए गाइस एक एक करके। यस The handle on the right side is the power. ओके, सो यहाँ पे आ रहा है पहला ब्रिज जो कि बहुत नीचा है। सो दिस इज हाउ आई हैव टू गो। हाँ 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 ओके, तो ये पहला तो हर्डल क्रॉस हो गया एंड लेट्स स्टार्ट आवर राइड। So now we are in the boat and Ishu गया है frozen yogurt लेने के लिए। And this again.
यो गाइस, सो 8:45 हो गया टाइम अभी, एंड हम लोग अपने वापस कॉटेज में आ गए अभी। बोटिंग में अगेन बहुत मजा आया। एक बहुत ही सीरीन एक्सपीरियंस, जस्ट लाइक लास्ट ईयर एज यू सॉ इन द वीडियोस। बहुत ही ब्यूटीफुल है यहाँ के कैनाल्स, एंड द एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग एंड कंट्रोलिंग द बोट योरसेल्फ इज अगेन वेरी वेरी ब्यूटीफुल। बहुत ही एक अलग एक्सपीरियंस होता है यहाँ पे, बिकॉज द बोट्स आर वेरी स्लो, एंड इफ यू वांट ऑन द लेक यू कैन ऑल्सो ड्राइव देम अ लिटिल फास्ट। तो ऑल इन ऑल एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। Also, if by any chance you are new on my channel and you don't know about this place, Githun the village, I'll just tell you इसके बारे में. So basically this is a very small village in Netherlands, and in this village there are no roads at all. If you have a car you have to park it इस विलेज के बाहर, एंड उसके बाद यू कैन ओनली ईदर वॉक और यूज अ बाइसिकल। उसके अलावा देर आर ओनली कनाल्स हियर जिसमें यू कैन यूज योर बोट इफ यू हैव वन, एंड एक बहुत ही ओल्ड विलेज है ये। अगेन यहाँ पे टूरिस्ट्स बहुत ज्यादा आते हैं, ऑल्दो यहाँ पे लोगों के घर भी हैं खुद के, बट जो टूरिस्ट्स हैं यहाँ पे दे आउट नंबर द रेसिडेंट्स दैट लिव हियर। देर आर ओनली साइलेंट इलेक्ट्रिक बोट्स हियर, दैट इज वाई यू हियर नो नॉइज, एंड ऑल्सो यहाँ पे 170 या 175 ब्रिजेस का एक नेटवर्क है, विच अगेन मेक्स इट वेरी वेरी ब्यूटिफुल अ प्लेस टू बी इन। मैं बैठा हूँ हमारे कॉटेज के सामने, एज यू कैन सी राइट हियर। बाकी सब लोग चले गए हैं टू अ कॉमन ग्राउंड वेयर वी आर गोइंग टू प्ले सम गेम्स। मेरे पास यहाँ बैडमिंटन है एज यू कैन सी, तो बैडमिंटन लेके मैं भी चलूंगा एंड थोड़ा सा और मस्ती करते हैं, बिकॉज अगेन 9 बजने वाली है, तो बस 1 घंटे में सनसेट हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, एंड सनसेट एज यू कैन सी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है उधर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट गोइंग। तो गाइस हम लोग इनके प्लेग्राउंड वाले एरिया पे आ गए, एज यू कैन सी राइट हियर, एंड वी हैव स्टार्टेड प्लेइंग दिस इनक्रेडिबल गेम। सो इस गेम को खेलते हैं एंड इसके बाद आपको मिलते हैं। टाइम हो गया है 10:23 एंड अंधेरा होने लगा है, और उसी के साथ एकदम से मौसम ठंडा भी हो गया है। सो वी चेंज, एंड मैंने अपना स्वेटर पहन लिया। लास्ट ईयर की एक्सपीरियंस है, आई रियलाइज कि यहाँ की ठंड एकदम लगती है एंड पता नहीं चलता है कब बीमार पड़ जाओ। सो एज आई वाज टेलिंग यू, यहाँ से अभी अपन एक ऐसी वॉक पे निकले हैं, बिकॉज वी वर प्लेइंग गेम्स एज यू सॉ, एंड अभी जस्ट कैमरे को चार्ज में लगाया था, आई वाज प्लेइंग बैडमिंटन। सो वी हैव कम आउट फॉर अ वॉक। उसके बाद वी आर गोइंग टू हैव डिनर, जो कि हम लोग अपने कॉटेज में ही बनाएंगे। अंधेरा अब अच्छा खासा हो चुका है। जहाँ पे रेस्टोरेंट था वेयर वी हैड आवर लंच, उस तरफ आ गया, बिकॉज गूगल मैप पे इट वाज शोइंग दैट द रेस्टोरेंट इज ओपन एज ऑफ नाउ। वी हैव डाउट्स अबाउट दैट, क्योंकि इस टाइम होना तो नहीं चाहिए ओपन। यहाँ पे कुछ भी 6-7 बजे के बाद लोग खोलते नहीं है। अगर इफ इट्स ओपन we can maybe get a few things, some fries or something which we can add on to our dinner. Time हो गया है as you can see 11:23 and हम लोग अपने कॉटेज में वापस आ गए। So dinner के लिए as I told you हम लोग को कोई रेस्टोरेंट खुला नहीं मिला। So यहाँ पे रेस्टोरेंट का बेसिकली रूल क्या है, that if you are their last customer they are going to entertain you till 12 AM. So अगर हम 9 बजे गए हमको 12 बजे तक बैठाए रहेंगे वो, बट लास्ट कस्टमर किसी के रेस्टोरेंट में कोई नहीं पहुंचा था। सो सबने बंद कर दिया अपना अपना रेस्टोरेंट, एंड अभी मौके पे वी हैव दीज पाउचेस फ्रॉम डीकैथलॉन जो हमने आज ही खरीदे। सो दिस इज बेसिकली दाल विद राइस, अगेन वेरी नाइस इंडियन ऑप्शन, एंड द सेकंड वन वी हैव इज राइस एंड चिकन करी। ये हम नॉन वेजिटेरियंस के लिए। दाल चावल हो चुका है रेडी, एंड आंचल दीदी तो खा चुकी है, एंड हमको मिला है कोल्ड कॉफी। चीयर्स। नाइस। वन थिंग आई लव अबाउट दिस प्लेस इज, सो एज यू कैन सी दिस इज लैक्टोज फ्री, ऑल्दो ये कोल्ड कॉफी है एंड इट इज मिल्क बेस्ड, बट लैक्टोज फ्री मिल्क यूज हुआ है, सो इट इज ऑल गुड। एंड इसी के साथ हमारा चिकन भी आ चुका है, चिकन राइस। हमारे जीजा जी इज सर्विंग मी
शान की बात है हमारे लिए. थैंक यू. उसमें डाल दीजिए. सो लेट्स एंजॉय आवर मील एंड इसी के साथ खाना खा के we'll all sleep. So I think I'll wrap this video right here for all of you guys. I hope you enjoyed this video क्योंकि आज तो काफी अच्छा हमने मजे किया. तो हमने भी enjoy किया, आपने भी enjoy किया. If you did, do let me know and I will catch you guys tomorrow when we are traveling to Amsterdam and कुछ बहुत ही crazy चीजें कलम करना है. Bye bye. Good night.